देखना पड़ेगा। आपको बता दिए थे, चल भी रहा था चैनल पे। तो आप नहीं देख सकते, नहीं चल रहा था तो ठीक है। जिनका नहीं चल रहा था एक चैप्टर छोड़ ही दो तो क्या दिक्कत है, मत पढ़ो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अंतरिम बजट, आम बजट, लेखानुदान, इस बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कल एगो क्वेश्चन था दरोगा में, उसी चैप्टर से एगो क्वेश्चन भी था, तो सोच लियो बाबू। दरोगा का एग्जाम जो हुआ उसमें हम आपको पहले समझाए थे कि 15 क्वेश्चन किसी से नहीं लेने वाला हम करंट अफेयर से, 12 से 15 क्वेश्चन करंट के रहेंगे। हाँ, किसी में 12-15, कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग में मतलब ज्योग्राफी पॉलिटी को भी करंट में गिन लेते हैं, कभी हाल फिलहाल में रहता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया था इस बार क्वेश्चन में। आप वो जो 15 क्वेश्चन था ना, हम तो आपको पहले से बता के एक बार क्लास में समझाए थे ना आप लोग को, दरोगा वाले में 15 क्वेश्चन ना हिलने वाला है। पूरे एग्जाम में आप देखिएगा 15 क्वेश्चन ऐसा था जो आपको समझे में नहीं आएगा। यहाँ समझा के भी भेजे थे, हर एग्जाम में होता है, लेकिन बिहार वाला एग्जाम में कुछ अलग टाइप का होता है, समझ में? भांग खा के। चलिए देखिए ध्यान से, इससे पहले के क्लास में हम आपको सदिश अदिश पढ़ाए थे। पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला, क्योंकि आज मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग दंड दंड भोग रहे थे, सजा के अधिकारी थे, इसलिए पीडीएफ नहीं मिला। लाइव वालों को पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा। आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बता दिए थे, वो कंप्लीट हो गया था, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हम लोग मात्रक कहे थे, बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल का मीटर पर, लेकिन त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य का केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड। ये जितने को, ये 4 को याद है, काम बन गया उसका, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले चीज थे, बताए थे ना। सदिश की पहचान, उसमें व मिलेगा, ब मिलेगा, ण मिलेगा, ये सब चीजों की पहचान थी। एक सीक्वेंस भी बताए थे आपको, क्या था उसका? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, हाँ, भार। भार और बल में कोई अंतर ही नहीं होता, नीचे की ओर लगाया गया बल भार कहलाता है। आपको पता है भार और बल में कोई अंतर नहीं है, नीचे की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? भार। क्या कहलाता है? भार। हम नीचे भार लगा रहे हैं, वो एक्चुअली बल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब किसी को देखिएगा देहात में, बाबा दादा लोग का हमेशा देहिए दुखात रहता है, बचपन में चढ़वा देता है, हाँ चढ़ पबुआ, हाँ दबा दबा दबा, गठिया भइल रहता है। ओके, वहां पे तक आप क्या लगा रहे होते हैं? भार। लेकिन एक्चुअली वो क्या है? बल। नीचे की ओर काम करने वाला बल क्या कहलाएगा? अब कोई अंतर नहीं हो गया, अंतर कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं, आज हम आपको सदिश और अदिश का गुणन भी बता दिए थे, सदिश और अदिश का गुणन बता दिए थे। बताइए तो, ये दो सदिश थे, इनका जो डॉट प्रोडक्ट था ए बी कॉस थीटा, और सदिश गुणन ए बी साइन थीटा, ए बी साइन। अब आपसे मान के चलिए बल दिया रहेगा, बल, तो बल में क्रॉस लगाएंगे कि डॉट? क्रॉस, क्योंकि बल का सी राशि है सदिश, और कार्य का सी है अदिश, तो कार्य दिया रहेगा तो डॉट, कार्य दिया रहेगा तो डॉट, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो आपको डॉट प्रोडक्ट कब लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है सदिश और अदिश देख। कहेगा कि, मान के चलिए कहेगा कि 40 न्यूटन का कोई बल है, 40 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर 20 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है, तो कार्य बताइए। तो सबसे पहले पता करना निकालना क्या है, तो निकालना क्या है? कार्य। कार्य सदिश है कि अदिश है? कार्य कैसा है? अदिश। कार्य कैसा है? अदिश है। तो अदिश के लिए कौन सा, कौन सा जी? क्वेश्चन हम जैसे बोलते हैं कि 10 न्यूटन का, नहीं, 40 केजी, अच्छा
10 kg है। 10 kg के कार का त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बल बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले त्वरण, तो बल बताइए। बल में क्या लगेगा बाबू? बल सदिश राशि है कि अदिश? डॉट प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट। इसमें साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया, दिया है तो साइन थीटा को छोड़ दीजिएगा। 10 में कितना गुणा कर दे? 20। कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। अगर एंगल दिया रहता तो क्या लगाते हैं? साइन थीटा। क्या लगाते हैं? साइन थीटा। तो आप रिजल्ट किसका निकालना है, इस आधार पर आप क्या डिसाइड करेंगे? कॉस और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का डिसाइड करेंगे। अब तो बच्चों का चीज हो गया ये सब चीजें। अब आपको इसमें टोटल हम कितना बताए थे, आप ही याद कीजिए। रिजल्टेंट फोर्स बताए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। बताइए मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। कोई दिक्कत है किसी को? एक और फॉर्मूला आपको इसमें बताया था, क्या चीज? अच्छा, आई कैप जे कैप के, उसका भी रिजल्टेंट बताए थे। आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना। ये भी बताए थे कि एक्स एक्सिस में आई कैप, इसमें जे कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप। के साथ कोई भी वैल्यू किस एक्सिस को दर्शाएगा? हाँ, जेड एक्सिस को। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये जेड एक्सिस है। यहां तक बता दिए थे कि नहीं? ये भी बता दिए। प्रोडक्ट भी बता दे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट। बताइए डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन। हो गया? यहां तक तो हो ही गया था। अब कोई दिक्कत इसमें था ही कौन चीज उसके बाद? यहाँ पर कुछ खास तो इसमें था नहीं। पहचान भी बताए थे कि नहीं बताए थे सदिश का? यहां तक जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा चैप्टर का नाम होता है स्केलर एंड वेक्टर। ये आपको रिलेटेड नहीं रहते हैं सब अगले चैप्टर से, ठीक है? इसका यहीं भर क्या था, काम था। ये हर जगह थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेन अब यहां से चालू होता है, मोशन से। यहां से मेन चालू होता है मोशन। मोशन को क्या कहते हैं? गति। मोशन को क्या कहेंगे? गति। यहां से आपका चैप्टर चालू होगा। इससे पहले जिसका छूट भी गया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन, गति। देखिए गति किसे कहा जाएगा, मोशन किसे कहा जाएगा, इससे पहले जितना पढ़ा दिए आपको, लाइव वालों को आज ही पीडीएफ हो जाएगा, और उसके आगे आप लोग को आगे पीडीएफ मिलते जाएगा। आप लोग कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो बोलिए। एक लड़का तब से कहते जा रहा है कि क्वेश्चन, आज क्लास 3 से 4 मिनट लेट हो गया, लेट हो गया, तब से कहते जा रहा है लेट हो गया। लेट मतलब तब से कहते जा रहा है लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। बाबू अकेले तुम ही नहीं ना हो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, तो जब तक पुराना वाला रिवाइज करते रहते हैं। समझ में आ गया? लाइव में हमेशा जो होता है बाबू, आपका 10 से 15 के बीच में स्टार्ट होगा, 8:10 से 8:15 के बीच में ही आपका स्टार्ट होगा कभी भी। उसको कोचले जा रहा है, अभी बोल रहे ना पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना, कोचते जाएगा, कोचते जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। कौन सी का तोरा नोटिफिकेशन देगा आदमी? हाँ, सब लड़का खान सर क्या नहीं पढ़ सकता है, ये बात याद रखियो। सबके बस की बात नहीं है। जो फैसिलिटीज खोजेंगे बैठने के लिए, चाहे नोटिफिकेशन बबुआ लोग को फोन करके जाए आज क्लास नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा लोग हमारे वहां कोई जगह नहीं रहता। समझ में कि नहीं गया? अभी को सीबीएसई वाला लड़का आया था, ऐठ रहा था, हम खड़ा होके पढ़ेंगे। हम कहेंगे हम बैठ के पढ़ाते हैं।
पूरे भर दिन खड़े ना पढ़ाते हैं, बैठ के पढ़ना है, बोल हम भी कुर्सी लगा लेते हैं। खड़े पढ़ा रहे हैं, खड़े पढ़ो, जो बैठ रहा है वो एहसान है। ओरिजिनली तो पढ़ाई में ऐंठने वाला लोग को समझे में नहीं आता है। आखिर खड़ा होके पढ़ रहे हो, जगह नहीं है तभी ना, और जगह नहीं है तो कोई ना कोई रीजन है तभी ना जी। हाँ, कोई ना कोई रीजन है। आप सीबीएसई का था ज्यादा, रिजल्ट भी बाबू आपको यहीं से सबसे ज्यादा होता है। इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको टेंशन हो जाता है कि किसको किसको बुलाएं, क्योंकि जिसका रिजल्ट हो जाता है उसको बुलाएंगे। मान के चलिए 100 गो का हुआ, 10 गो को बुलाएंगे तो 90 को गुस्सिया जाएगा। बताओ, हमरा ना बुलाए, ऐसे कोनो को ना बुलाते हैं। अपने आया भाई, स्वागत हो यहाँ पे। अभी भी देखो एग्जाम कल हुआ दरोगा का एग्जाम में, बहुत एग्जाम में जितने लोग अपना तो नहीं उड़ रहा था, सब एक को लड़का होता है ना, वही वही उड़े घेराएगा सब। जो क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है सब ना कि आउट ऑफ माइंड घुस गया था, 15 ही क्वेश्चन में थे वो सब। वो क्वेश्चन ऐसे संख्या 15 थे, और हम पहले समझा के भेजे थे कि बबुआ ये नहीं हिला सकते हो तुम इसको, तो ना अब उसको लेके घूम रहे हैं, उसको 100 में 100 बनाना है। 100 में। जिसको बोले थे कि बबुआ ये 15 नहीं हिल सकता। कल दरोगा की एग्जाम कितने लोगों का था? बहुत बहुत कम है सबका था इसमें। सब अच्छा आया कहाँ होगा सब बेचारा सब। देखिए अब हम लोग मोशन चैप्टर को देखते हैं। किसको? मोशन, गति। गति क्या होता है? जब एक चीज किसी दूसरे चीज के कंपेयर में, सुनो ध्यान से, एक चीज किसी दूसरे चीज के कंपेयर में अपना जगह बदल दे तो उसे गति कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। यहां से हम यहाँ गए, यहाँ गए, गति की है कि नहीं गति की? आप गति पता कैसे चला किए हैं? क्योंकि आप कोई ना कोई चीज को हमसे तुलना करा रहे थे। कोई चीज को आप देखे होंगे जो रुका है और फिर हमको देख रहे हैं कि चल रहा है। अगर आपको ऐसा कोई चीज ना मिले तो आप नहीं बता पाएंगे गति कर रहे हैं। जैसे हवाई जहाज, हवाई जहाज जब समताप मंडल में जाता है तो वहां बादल भी नहीं रहता है। जब समताप मंडल में चला जाता है ना, बादल भी नहीं रहता, केवल नीला दिखेगा। तो भैया कहीं दाग धब्बा रहेगा तब ना आदमी पता करेगा कि हाँ दाग के आगे हमारा जहाजिया निकल गया। चाहे बादल में रहेंगे तो बड़का बादल से हम दूर थे, पास आ गए, है छोटका बादल। समताप मंडल में चला गया ना, मतलब 20 मिनट बाद घुस जाता है समताप मंडल। 15-20 मिनट बाद बादल नहीं दिखेगा सब, में कुछ पता नहीं चलता है। आदमी देखता है चल रहा है कि ना, खाली घन 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 आवाज सुनाई देता है। सोचा तो कोई चीजें नहीं मिलता है हमको तुलना करे। बादल उदल मिलेगा तो बता देगा ना आदमी की इससे तुलना, तो खाली नीला रंग का दिखेगा, एक के रंग टाइप का। अब जैसे आपको आसमान एक जैसा थोड़ी दिखता है, कहीं बादल कहीं कुछ दिखता है, कुछ नहीं तो क्योंकि घर द्वार देख लेते हो, मैं सोच रहा कुछ नहीं दिखता है, पता नहीं चलता है चला रहा है कि रोक ले जा। बहुत हाईवी अगर ऊंचा पे लेके चला गया तब। किसी दूसरे चीज से तुलना करके जब कोई चीज स्थान बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, मोशन या गति कहते हैं। मोशन या गति। जब तक आप दूसरे से तुलना नहीं कीजिएगा गति नहीं हो पाएगा। जैसे आप बताइए, क्या हम अभी गति कर रहे हैं कि रुके हैं? अभी तो हम रुकेंगे। हिल डुल को गति मत समझ जाना, कि स्टेच्यू थोड़े हैं हम, समझ में आ रहा है? तो हम अभी गति कर रहे हैं, हम अभी रुके हुए हैं। लेकिन पहले ही बताएं आपको, गति है या नहीं आपको किसी दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। आप अपने कंपेयर करके हमको देखे तो आप बता दिए कि हम गति यानी मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमको चंद्रमा पे से देखेगा और पृथ्वी पे, तो कहेगा कि खान सर आपको कौन पूछता है, पूरा पृथ्वी गति कर रही है, तो आप कौन डेगची के मसाला है? तो बताइए, चंद्रमा से हमको देखिएगा तो हम रुके हैं, गति में हो गई कि नहीं गति? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा कोई चीज की गति क्या करना रहता है? कंपेयर करके निकालनी होती। कैसे निकालनी होती है? गति को कंपेयर करके ही निकाला जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया गति। गति में आप दूरी तय कर रहे होते हैं या फिर विस्थापन तय कर रहे होते हैं, यानी या तो डिस्टेंस करेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। यही दो चीजें हो सकती हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हम लोग देखते हैं डिस्टेंस को। गति तो समझ में आ गया। डिस्टेंस पहला देखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं। दूरी जो होती है दो बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है जो सड़क के अनुसार चलती है। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई जो सड़क के अनुसार चले उसे क्या कहते हैं? दूरी। सड़क के अनुसार चले वो दूरी। तो ये क्या चीज होती है? दो बिंदुओं की लंबाई, दो बिंदुओं की
लंबाई। लेकिन ये किसका अनुसरण करती है? किसके अनुसार? रोड यानी सड़क के अनुसार, रोड के अनुसार। इसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। इसमें आपको रोड के हिसाब से ही चलना पड़ता है दूरी। जैसे मान के चलिए सुरेश का घर यहाँ था ए पे, उसका यहाँ पे ससुराल था बी पे, तो खड़े थोड़े चल जाएगा। मान के सड़क यहाँ होगा, यहाँ से वो गली गया होगा, यहाँ से फिर इस अलग टाइप का गली गया होगा, इस टाइप का नहीं समझ में आया कि खड़े चल जाएगा ना, चल ससुराल चलते हैं, नहीं ना। तो उस किसका अनुसरण करेगा? सड़क का। किसका? सड़क का। और भी हो सकता है, इधर से कोई गली गया होगा, इस तरह से कई और रास्ते हो सकते हैं। तो विस्थाप दूरी जो होता है, ये दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है? दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन मजबूरी इसकी, ये किसको फॉलो करती है? सड़क को। किसे फॉलो करेगी? सड़क को। जैसे कोई वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर एक बिंदु ए है, ये एक चक्कर मार दिया, ये एक चक्कर मार दिया, तो ये किसको फॉलो किया? इसके सरकमफेरेंस यानी परिधि को। किसको फॉलो किया? परिधि को। तो ये क्या हो गई? दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी। तो दूरी हमेशा पाथ को फॉलो करती है, और ये बहुत लंबे दूरी लंबाई को चला देती है, दूरी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। अब दूसरा होता है विस्थापन। विस्थापन सड़क को फॉलो नहीं करती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को करती है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में क्या कहेंगे? विस्थापन। विस्थापन ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट दूरी, एकदम शॉर्टकट। इसे क्या कहते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट को क्या कहते हैं? विस्थापन। खत्म कहानी। शॉर्टकट को क्या कहेंगे? एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्या कहेंगे? विस्थापन। एकदम शॉर्टकट रहना चाहिए। विस्थापन कैसा होता है? एकदम शॉर्टकट रास्ते को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन। जैसे ये कोई वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है, यहां से कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से चक्कर मार के फिर यहां आ गया, तो बताइए इसकी दूरी कितनी होगी? दूरी, दूरी इसकी परिधि के बराबर 2 पाई आर। ये लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। किसी गोला के चारों ओर घूमने की तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। इसकी त्रिज्या कुछ भी होगी, मान के चलिए आर है, 2 पाई आर। लेकिन बताइए इसका शॉर्टकट क्या होगा? जाइबे नहीं करेंगे। शॉर्टकट क्या हो सकता है? दूरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम शॉर्टकट मार दिया, एकदम खत्म कहानी हो गया वहीं पे। शंकर जी के 2 लड़का थे, कार्तिकी और गणेश। कार्तिकी जी का सवारी मोर, बड़ी तेज उड़ता था। एक गणेश जी खुदे है भी, और उसमें से सवारी चूहा। दोनों लोग में शर्त लग गया, चल पृथ्वी का चक्कर, दुनिया का सबसे पहले चक्कर कौन मारता है? अब गणेश जी का सवारी चूहा बेचारा ही क्या करे, और कार्तिकी धाय से उड़ गए, उड़ गए, और उनका तो मोर था, चल दिए, यही क्या करे? गणेश जी दिमाग लगाए। शंकर जी पार्वती जी बैठे थे ध्यान की मुद्रा में, एक चक्कर मार दिए। आए कार्तिकी बड़ी दूर दार से थक उक के एकदम, देखो गणेश चक्कर मार दिए, हम श्रेष्ठ हुए। कहा कि तुमसे पहले हम दुनिया के चक्कर मार के बैठे। शंकर जी सुने, क्या कह रहा है सभी दोनों, कुछ हो गया? तो शंकर जी सुने तो कहा देखिए दुनिया का चक्कर मारना था, ये दुनिया चक्कर मार रहा है, हमारे दुनिया तो मेरे माता पिता, हम चक्कर मार दिए, हम ना जीत गए। भोलेनाथ को देखिए, वाह वाह, बस खुश कैला भी ना है वो, कोनो को किसी को कोनो आशीर्वाद दे देते भाई। भस्मासुर को वही ना दिए थे दौड़ा दिया था वापस। अरे बाप रे बाप, तू विस्थापन किया है। गणेश जी को क्या कहे? विस्थापन। बहुत खुश हो गए। कार्तिक को कहेंगे तो दूरी क्या गया, तुम क्या किया? डिस्टेंस। को कहे कि भाई देखो भाई, कोई पूजा होगा तो पहले हमारी बबुआ का पूजा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई भी गणेश जी की पूजा पहले होती है, प्रसाद वसाद पहले उन्हीं को चढ़ाया जाता है। काहे? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? डिस्प्लेसमेंट। दिमाग लगाए कि नहीं लगाए? अब वैसे भी चूहा से ना हिला पाता, मोर और चूहा में कौन जीत जाता? मोर। तो दिमाग ऊ का चल तय किए दूरी। कौन तय किए? दूरी। कार्तिकी जी क्या तय किए थे? दूरी। गणेश जी विस्थापन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? हाँ, विस्थापन कहलाता है। दिमाग लगाइए, देखिए यहीं से मार के यहीं चल दिए, यहाँ पे हो गया विस्थापन। यहाँ पे तो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? विस्थापन। हवाई जहाज क्या करती है? हवाई जहाज विस्थापन करती है, लेकिन विस्थापन सड़क पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो जाता है।
तो लेकिन हर जगह विस्थापन पॉसिबल नहीं है, हर जगह आपको क्या देना पड़ता है, दूरी ही देकर। तो अमूमन बताइए दूरी बड़ी होती है कि विस्थापन? हाँ, दूरी हर हाल में क्या होती है, बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? हाँ, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है दूरी यहाँ पर। लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाता है, कभी कभी दूरी क्या हो जाता है, बराबर। जैसे हमको यहाँ पर पॉइंट ए है, एक है, और इधर हम लिखे हैं पॉइंट 2। हमको इसी बोर्ड पर यहां से यहां जाना है, तो ये मेरी क्या हो गई, दूरी। भैया विस्थापन के लिए कौन रास्ता है, यही रास्ता विस्थापन का भी है। तो अगर एकदम स्ट्रेट रास्ता है, कैसा है, स्ट्रेट, तो दूरी या विस्थापन क्या हो जाएगा, बराबर। एकदम स्ट्रेट है तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं है तो कौन जीत जाएगा, दूरी। ज्यादा कौन हो जाएगा, दूरी। तो दूरी बड़ी या विस्थापन, कौन बड़ी होती है, दूरी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बराबर। ये जो नीचवा एक और लाइन खींच दी है ना, इसका मतलब होता है कब्बो कब्बो, समझ में गया, इसका मतलब कब्बो कब्बो। दूरी से विस्थापन क्या होता है, बड़ा, लेकिन बराबर हो जाता है कब्बो कब्बो, इसका मतलब कब्बो कब्बो, समझ में गया। समटाइम्स, इसको क्या कहते हैं, समटाइम्स। अमूमन ये होता है बड़ा, लेकिन बराबर कब होगा, कब्बो कब्बो। बस रे भैंस तू सुनो, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। शॉर्टकट क्या कहलाता है, शॉर्टकट विस्थापन। जैसे मान के चलिए एक वृत्तीय पथ है, कितना पथ है, वृत्तीय पथ है। यहाँ से एक पॉइंट बी है, ए है, और एक पॉइंट बी है। तो ये हो गया ए, ये हो गया, क्या हो गया, बी। इसका त्रिज्या यानी रेडियस जो है, मान के चलिए 10 है। क्या है, 10, क्या है, 10। बताइए, तुम बताओ भाई साहब, दूरी कितनी होगी इसकी, दूरी 2 पाई आर। अरे घोचू है, पूरा घूम के आया है, पूरा होगा तब ना 2 पाई आर होगा। एक तो तुम काला, उसमें से काला रंग का जैकेट पहना है, पूरा वहां ब्लैक होल बन चुका है, नहीं समझ आया। आप बताओ पूरा, सुनिए ध्यान से, मैथ में आप पढ़े होंगे कि गोला के बाहर चली गई दूरी 2 पाई आर होता है, जहां दू का मने 2, पाई का मने 3.14, आर मने इसका रेडियस, आर मने रेडियस। तो पूरा चलेगा तब ना 2 पाई आर। आधा चला तो एक रो आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर। आर कितना है, 10, आर कितना है, 10, 10 पाई आंसर हो गया, कितना हो गया, 10 पाई, यही ना निकलेगा, कितना निकलेगा, 10। लेकिन बताइए विस्थापन, बताइए विस्थापन, अरे इतना आधा 10 है, आयु आधा 10 होगा, हचाक से हेल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए बड़ा कौन, दूरी। अरे इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3.1 तो लगभग ही 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 31 होगा, 31। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 31, 3.14 से गुणा कीजिए ना, 31, 31.4। तो कौन बड़ा हो गया, दूर। तो दूरी हमेशा क्या होती है, बड़ी। बराबर कब होगा, कबो कबो। विस्थापन हमेशा क्या होता है, छोटा। लेकिन कभी मान के चलिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे, वही होगा। जैसे ये वृत्तीय पथ जो है, इसको मान के चलिए कुआं है, क्या है, कुआं। कुआं समझते हैं, इनार, वेल। सीबीएसई वाले इसको क्या कहता है, वेल। इसमें कोई गिर गया तो वेल डन, डन मतलब काम हो गया, कहाँ काम हुआ है, वेल में, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, अगर ये कुआं है, वेल्डन नहीं ना करेगा कोई इसमें, तो कुआं से इधर जाना है, तो भैया दूरी भी यही होगी, अब विस्थापन भी यही होगा, क्या इसे विस्थापन कर देगा, क्या हो जाएगा, वेल्डन, वेल्डन हो जाएगा ना। हाँ, और भी कुछ हो सकता है, पटरा रख दे, खंबा रख दे,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खंबा रख के जा सकता है। तो हर जगह विस्थापन पॉसिबल नहीं हो पाता, विस्थापन हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं होगा। दूरी क्या हो जाएगा? बड़ा। जैसे कोई वस्तु है, मान के चलिए 4 मीटर नीचे आया, कितना मीटर? 4 मीटर। 4 मीटर दक्षिण दिशा में आया, 3 मीटर पूरब दिशा में गया, तो पॉइंट ए से सी तक गया है, पॉइंट ए बी सी। यहाँ 4 मीटर, यहाँ 3 मीटर, टोटल कितने डिस्टेंस तय किया? दूरी कितना तय किया? दूरी, हल्ला नहीं करो, दूरी बताएंगे। दूरी तय करेगा 7, 4 यहाँ 3 यहाँ, दूरी 7, तो दूरी हो गया 7। दूरी में कोई दिमाग नहीं लगाता, दूरी में दिमाग नहीं लगाना। किस में दिमाग नहीं लगाना है? दूरी में। दूरी में दिमाग नहीं लगाना। तुम बताओ, तुम स्वेटर वेटर क्या नहीं पहना है? कब क्या कह रही, क्या कह रहा है? बगला, देखिए दूरी बताइए बाबू। देखो सब लोग देखिए, लड़की लोग, आप लोग को विस्थापन दूरी बताने का टेंशन नहीं है। लड़का लोग समझिए, दिमाग जहां नहीं लगे उसी को क्या कहते हैं? दूरी। लड़की लोग को समझाने की जरूरत है नहीं, समझ गई जब? लड़का लोग स्पेशली समझो, लड़की दूरी आराम से निकाल देगी। क्यों? अभी नहीं समझिए सो इसको। क्या समझिए? जहां दिमाग न लगे दूरी, दिमाग न लगे दूरी। आप लोग का तो पहले आंसर आ गया हो। 4 3 7, दिमाग न लगे दूरी। समझ में गया? अब लड़की लोग ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, सबका साथ सबका विकास। अभी स्पेशल लड़कों को समझाए थे, जहां दिमाग न लगाना पड़े वो दूरी। इसमें हम लड़की कुछ बोले, अब लड़का कुछ नहीं बोले, अब लड़की को बोले। जहां दिमाग लगे विस्थापन, जहां दिमाग लगे वहां, इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, दिमाग लगाइए, कितना होगा? 5, क्योंकि ये पाइथागोरस का थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट ले जाइएगा, 16 + 9 कितना होगा? 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो लड़की लोग बताइए, दिमाग लगाएंगे तो विस्थापन। लड़का बताओ, दिमाग नहीं लगाएगा? हाँ, दूरी। हाँ, बताओ, तुम बताओ।